हरे कृष्णा। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। यह ऐसा विशेष दिन है जिस दिन व्रत का पालन करके मनुष्य अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है और जीवन के अंत में परम भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एक ऐसी विशेष एकादशी जिसका नाम है भेमी एकादशी। इस एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, तो आप सभी भक्तजन इस कथा को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में चौरग में देवराज इंद्र का राज्य था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्व में प्रमुख पुष्पदंत और चित्रसेन और उसका पुत्र, यह 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी और पुष्पदत्त गंधर्व का पुत्र पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। यह दोनों ही इंद्र के प्रसन्नता के लिए वहां नृत्य करने आए हुए थे। यह दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि होने के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत हो जाता तो कभी गायन रुकता। इसी बात से क्रोधित और अपमानित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप दोनों पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। देवराज इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही वे दोनों बड़े ही दुखी हुए। फिर हिमालय में जाकर के और पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुए इस योनि में पीड़ित वे एक दिन पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। पिशाच पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके लिए हमें यह योनि मिली। नरक यातनाओं से भी दुखदायक है, पर पिशाच योनि में भी बहुत दुख है जो बहुत भयानक है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंतामग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्होंने माघ के महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल भी ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या तक नहीं की और ना ही कोई फल खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्होंने निंद्रा तक नहीं आई। कौन से भी प्रकार के सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होने पर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण भी किया था और फिर व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त होकर के अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले की तरह अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर वे दोनों स्वर्ग लोक को गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। उन्होंने पूर्व रूप में देख करके देवराज इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो पाए, मुझसे श्राप पाकर के भी, और आप कौन से देवता के आश्रय से श्राप मुक्त हो पाए। तब माल्यवान ने कहा कि भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। तब देवराज ने कहा कि अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधा पान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं वह हमें भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पाप तक को मुक्त करती है।
जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया है उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने जैसा पुण्य प्राप्त किया है और इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।